लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। हैदराबाद की वसती इलाकों में अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो अपनी जेब पर इजाफी बोझ आयद करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा तनख्वाह याफ्ता तबके के लिए ये महज एक ख्वाब ही होगा। शहर के जुनूबी और मशरकी इलाकों में ताहम फ्लैट की कीमत निस्बतन कम बल्कि वसती हैदराबाद के इलाके से निस्फ हो सकती है। माहिरीन ने बताया कि शहर के पौश समझे जाने वाले इलाकों जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, बेगमपेट, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा और प्रकाश नगर के इलाकों में बल्कि यरम मंजिल के कुछ इलाकों में एक फ्लैट की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इन इलाकों में फी मुरब्बा फीट 13,000 रुपए तक कीमत पहुंच गई है। इस तरह अगर डबल बेडरूम का फ्लैट खरीदा जाए तो इसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक भी हो सकती है। रियल एस्टेट मार्केट के माहिरीन का कहना है कि 2020 में कोरोना वबा के दौरान सिर्फ हैदराबाद रियल एस्टेट के लिए एक मुस्तकिल मार्केट था। अब हैदराबाद रियल एस्टेट शोबे में मुल्क में सबसे सस्ती मार्केट नहीं रह गया। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने वजह नुमाई नोटिस का जवाब देते हुए हाईकमान को वजाहत की कि उन्हें मुसलमानों से बैर नहीं बल्कि वो मजलिस की फिरका वाराना सियासत के खिलाफ हैं। पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार राजा सिंह चरलापल्ली जेल में कैद हैं। उसने अपने जवाब में कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मजलिस के साथ उनको 100 से ज्यादा मुकदमात में माखूज किया है। साल 2014 से अब तक उन्होंने मजलिस और टीआरएस के गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठाई और न मुसलमानों को निशाना बनाया। राजा सिंह ने कहा कि मजलिस फिरका वाराना सियासत कर रही और उन्होंने कभी मुस्लिम तबके को गलत करार नहीं दिया। वक्फे से वो मजलिस की कारस्तानियों को बेनकाब करके खलीफ टीआरएस के खिलाफ भी आवाज उठा रहे। राजा सिंह ने कहा कि हालिया दिनों स्टेज आर्टिस्ट मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी और हुकूमत से कहा था कि वो इसका शो शहर में करने की इजाजत न दें और इस जिम्मन में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका फायदा उठाकर टीआरएस हुकूमत ने उन्हें पीडी एक्ट में जेल भेज दिया। पार्टी दस्तूर के खिलाफ कोई भी इकदाम न करने का दावा किया है और बीजेपी हाईकमान से वादा किया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे पार्टी को बदनामी झेलनी पड़े। दिल्ली शराब घोटाले की तहकीकात को सीबीआई ने तेज कर दिया है। घोटाले के सिलसिले में एक और शख्स को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बोइनपल्ली अभिषेक राव को हैदराबाद से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके पास से कई अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए गए। हैदराबाद से पहली गिरफ्तारी के साथ ही केस ने अहम मोड़ लिया है। सीबीआई पहले ही दिल्ली से विजय नायर को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले में बेकायदगियों और रिश्वत के इल्जामात के पेश नजर सीबीआई और ईडी के अफसरान पहले ही हैदराबाद में कई दावे कर चुके हैं। बताया जाता है कि अभिषेक राव जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था वो एक ब्यूटी पार्लर और रॉबिन डिस्टिलरीज के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। सीबीआई ने पता चला है कि ब्यूटी पार्लर में डिस्टिलरीज कायम की गई थी और चल रही थी। तहकीकात में पता चला कि वो हैदराबाद के मशहूर शराब फरोश रामचंद्रन पिल्लाई के साथ कारोबार कर रहा था। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। दहाइयों कदीम एक तन्हा मगरमच्छ जो यहाँ श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के करीब झील में रहता था और अक्सर मंदिर में घूमता था, रात देर गए मुर्दा पाया गया। बताया जाता है कि मगरमच्छ सब्जी खोर था। मंदिर के अहदेदारों ने पीटीआई को बताया कि वो उसे प्यार से बाबैया कहते थे और वो हफ्ते से लापता था। उसका ढांचा झील में तैरता पाया गया और महकमे पुलिस वो अफजाइश मवेशियों को इसकी इत्तला दी गई। ढांचे को झील से निकाल कर अवाम के मुशाहिदे के लिए रखा गया। सैकड़ों अफराद
बशमूल सियासी कायदीन मगरमच्छ की आखिरी झलक देखने यहाँ पहुंचे। मंदिर के ओहदेदारों ने दावा किया कि मगरमच्छ सब्जी खोर था और वहाँ तैयार किया जाने वाला प्रसाद खाता था। मरकजी मुमलिकती वजीर ज़राअत व बहबूदी किसान शोभा कुरंदला जे ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि ये भगवान का अपना मगरमच्छ जो जायद अज 70 साल से मंदिर में रहता था उसे सदगती हासिल होगी। बीजेपी के रियासती सदर के सुरेंद्र ने भी अपने फेसबुक पोस्ट में मगरमच्छ को खराज अकीदत पेश किया। दिल्ली में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ओहदेदारों की 2 अहम मीटिंगें हुई हैं। इसके बाद एक और मीटिंग भी हुई जिसमें तकरीबन तय पाया कि मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे और मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह सौरव गांगुली बीसीसीआई के सदर बन सकते हैं। बीसीसीआई के मौजूदा नायब सदर और कांग्रेस के राज्यसभा रुकन राजीव शुक्ला सेक्रेटरी बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह, नायब सदर राजीव शुक्ला, साबिक सदर एन श्रीनिवासन, आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल, साबिक सेक्रेटरी निरंजन शाह, आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में इनमें से बेशतर अफराद शामिल थे। बताया गया है कि कौन किस ओहदे के लिए नामजद करेगा। ताहम बीसीसीआई के इंतखाबात में कोई भी तब्दीली इस वक्त तक मुमकिन है जब तक किसी को कोई ओहदा नहीं मिल जाता। गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।